हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम महेश बर्णवाल बुक का विश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका कंप्लीट इतिहास करवाया जाएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केवल इतिहास एक परिचय, यानी कि इतिहास के परिचय के बारे में आज केवल हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। देन उसके बाद हम चैप्टर वाइज सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो इस पहले लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो है इतिहास एक परिचय, यानी कि इतिहास के परिचय के बारे में आज हम बात करेंगे। इतिहास होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास, हिस्ट्री होता क्या है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री जो है वो यूनानी यानी कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया, हिस्ट्री यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है, और जिसका जो अर्थ होता है वो होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी कि नॉलेज एक्वायर्ड बाई इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज एक्वायर्ड बाई इन्वेस्टिगेशंस। और इतिहास अतीत का अध्ययन है, क्योंकि यह लिखित दस्तावेजों में वर्णित है। और ब्रिटेन के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था एडवर्ड हैलेट कार। एडवर्ड हैलेट कार, शॉर्ट में जैसे बोल सकते हो आप EH कार। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था व्हाट इज हिस्ट्री। एडवर्ड हॉलेट कार ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था व्हाट इज हिस्ट्री। तो उन्होंने इसमें इतिहास की परिभाषा दी है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। इतिहास जो है वो अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय है और वो वर्तमान में चल रहा है, उसके बीच का एक अनंत संवाद है, जिसे हम बोल सकते हैं हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये था आपका हिस्ट्री के बारे में। अब बात आती है आपकी कि इतिहास के जन्मदाता कौन थे, इतिहास की खोज किसने किया, इतिहास का जो नाम रखा वो किसने रखा, इतिहास के खोजकर्ता या जन्मदाता कौन थे। तो हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता था। जो हेरोडोटस था वो यूनान का निवासी था और प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता भी था। हेरोडोटस का नाम संस्कृत में हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे और इन्होंने ही वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक था जिसका नाम था सिसरो। एक रोमन दार्शनिक था सिसरो नाम का, जिसने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री की संज्ञा दी थी। ठीक है, और इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। जो हेरोडोटस थे इन्होंने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी, जो इन्होंने पुस्तक की रचना की जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास क्या था और इतिहास के जन्मदाता कौन थे। अब बात करेंगे इतिहास एक परिचय के बारे में। तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया था: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था, और प्रागैतिहासिक काल को ही हम पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल में बांटा गया, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो अज्ञात काल से 9000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो कहलाया पुरापाषाण काल, और 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो मध्य पाषाण काल कहलाया, और 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का काल नव पाषाण काल कहलाया। इसके बाद इन्होंने आद्य ऐतिहासिक काल को विभाजित किया है 2 भागों में: सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है, और वैदिक सभ्यता जो थी
उसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर इन्होंने वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो समय सीमा है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की है, और उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की है। उसके बाद इन्होंने ऐतिहासिक काल को विभाजित किया। तो ऐतिहासिक काल को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया। ऐतिहासिक काल 4 भागों में विभक्त किया गया। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत, नंबर 3 आधुनिक भारत, नंबर 4 आधुनिक विश्व। 4 भागों में इसको बांटा गया। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है या प्राचीन भारत का जो समय था, जो उसकी समय सीमा थी, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईसा पूर्व तक की थी। उसके बाद मध्यकालीन का जो भारत आया वो 712 ईसा से लेकर के 1707 ईसा तक रहा। और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास वो 1707 ईस्वी से लेकर के 1764 ईस्वी तक का समय रहा। और आधुनिक विश्व में 14वीं शताब्दी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का समय जो है वो आधुनिक विश्व में रखा गया। उसके बाद फिर उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को भी विभाजित किया, यानी कि जिसका जो समय था 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी तक का जो समय था प्राचीन भारत का, उसको भी इन्होंने विभक्त किया 6 भागों में। नंबर 1 महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। तो महाजनपद काल जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक का समय काल जो है मगध साम्राज्य में आया। और 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक का जो समय सीमा है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आई। और इसी मौर्य साम्राज्य में संगम काल में संगम काल का भी उदय हुआ, जिसमें चेर, पांड्य और चोल आते हैं। ठीक है। मौर्योत्तर काल की समय सीमा थी आपकी 184 ईसा पूर्व से लेकर के 313 ईस्वी तक की। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसका 319 से लेकर के 550 ईसा तक का समय है। और हर्षवर्धन काल, जिसमें 606 ईसा से लेकर के 647 ईसा तक का समय जो है वो आपका हर्षवर्धन काल में आता है। अब इन्होंने मध्यकालीन भारत को भी विभक्त किया। तो इसको इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त किया। एक तो आपका पूर्व मध्यकालीन और आपका उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। मध्यकालीन काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। ठीक है। तो पूर्व मध्यकालीन जो समय था वो 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक चला। और उत्तर मध्यकालीन जो है 12वीं सदी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चला। और 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच ये जो है 3 भागों में और बांटा गया, उत्तर भारत में, दक्कन में और दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में आपके राजपूत आया करते थे, पाल, गुर्जर प्रतिहार, ये 3 शासनकाल या शासक या प्रजातियां आई। दक्कन में चालुक्य आए, पल्लव आए और पल्लवों के बाद राष्ट्रकूटों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में चेर आए, चेर और पांड्य, उसके बाद चोलों का उदय हुआ। फिर शाही चोल आए जो कि 9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक रहे थे। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकालीन की, जो कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का समय था। इसमें पहले तो उत्तर भारत में बांटा गया इसको, फिर दक्कन में, फिर दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, फिर चौहान का उदय हुआ, फिर मुगलों का उदय हुआ। दक्कन में विजयनगर का उदय हुआ और दूसरा बहमनी का उदय हुआ। दक्षिण भारत में पहले चेर आए, फिर देवगिरी के यादव आए और उसके बाद वारंगल के काकतीय आए और उसके बाद जो है द्वार समुद्र के होयसल आए। इस तरीके से उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास भी विभक्त किया गया था। उसके बाद आता है आपका आधुनिक भारत। आधुनिक भारत को जो है आपका 7 भागों में विभक्त किया गया था। 7 भागों में इसको
विभक्त किया गया था। नंबर 1 यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगल साम्राज्य का विघटन या उत्तराधिकारी राज्य, इसे हम मुगल साम्राज्य का पतन भी बोलते हैं। उसके बाद अंग्रेजों की भारत विजय, दास्ता का बंधन, राष्ट्रवादी जागरण, स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, स्वतंत्रता उत्तर भारत। ठीक है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ तो उसमें सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। उसके बाद 1602 ईस्वी में डचों का आगमन हुआ। डचों के बाद अंग्रेजों का आगमन 1608 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद फ्रेंच यानी फ्रेंच के लोगों का 1664 ईस्वी में आगमन हुआ। मुगल साम्राज्य का विघटन या उत्तराधिकारी राज्य, नए राज्यों का उदय जो हुआ, सबसे पहले बंगाल का उदय हुआ। बंगाल विभाजन, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, ये चारों राज्यों का जो है विघटन हुआ। उसके बाद अंग्रेजों की भारत विजय, तो इसमें कर्नाटक युद्ध हुआ जो कि 1744 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला। उसके बाद बंगाल में प्लासी और बक्सर की जो युद्ध हुआ 1757 में और 1764 ईस्वी में हुआ। उसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी में मैसूर का युद्ध। मराठा संघ की समाप्ति जो है 1817 से लेकर के 1818 ईस्वी में हुई। पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है आपका दास्ता का बंधन। दास्ता का बंधन, इसमें अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत का शोषण किया गया और प्रतिक्रिया ये हुई कि 1857 ईस्वी का मुक्ति संग्राम यानी कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया। इसके बाद राष्ट्रवादी जागरण, जिसमें कि सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, जिसमें कांग्रेस नरम दल से लेकर के गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन इसमें शुरू हुआ और गांधी जी के भी आंदोलन इसी में आए थे। स्वतंत्रोत्तर भारत जो है, इसमें तात्कालिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आर्थिक प्रगति की ओर इसमें बढ़े थे लोग जो हैं, और विदेश नीति और गुट निरपेक्षता का भी इसमें उत्पन्न जन्म हुआ था या प्रतिपादित किए गए थे गुट निरपेक्षता के जो सिद्धांत थे। उसके बाद आता है आपका आधुनिक विश्व। आधुनिक विश्व को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले तो आपका 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। उसके बाद 1750 ईस्वी में से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय बांटा गया। उसके बाद 1900 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का। तो सबसे पहले देखेंगे हम 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक का जो समय था। इसमें सबसे पहले पुनर्जागरण का उदय हुआ, जो कि आधुनिक विश्व इतिहास का प्रस्थान बिंदु था। यहाँ से आधुनिक विश्व इतिहास का स्टार्टिंग पॉइंट जो था उसका जो आरंभ हुआ यहाँ से। इसमें धर्म सुधार आंदोलन हुए, जो कि ईसाई धर्म के मध्यकालीन स्वरूप की समाप्ति भी यहीं से हुई थी। ठीक है, और इसके बाद एक भौगोलिक खोज का अभियान, यानी कि नवीन देशों व जलमार्गों की खोज। ठीक है, ये भी यहीं से स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो है आपका 1750 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय था, उसमें औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, जो कि इंग्लैंड से प्रारंभ हुई और अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ, यानी कि अन्य देशों में जाकर के फैल गई। उसके बाद अमेरिका की क्रांति, जो कि 1776 से लेकर के 83 ईस्वी के बीच में हुई, और विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना भी इसी समय सीमा से हुई थी। इसमें फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत ही मानवाधिकारों की घोषणा भी की गई थी। और इसी समय सीमा में राष्ट्रवाद का उभार हुआ या उदय हुआ, जो कि जर्मनी व इटली का एकीकरण कहलाया 1870 ईस्वी में होने वाला। उसके बाद है आपका 1900 ईस्वी से लेकर के 1950 तक का समय सीमा जो है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो चला था आपका 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक। ठीक है, और इसमें पेरिस की संधि हुई एक 1919 ईस्वी में, और दूसरी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो कि 1920 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद इसमें एक रूसी क्रांति भी हुई, जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी, और विश्व की प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना भी यहीं से हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपका 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप, वाइमर गणतंत्र एवं नाजीवाद का उदय, जो कि जर्मनी में हुआ था, फांसीवाद इटली, और स्पेन का गृह युद्ध,
ये इसके अंतर्गत हुआ था 2 विश्व युद्धों के मध्य यूरोप। तीसरा इसमें आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक में ये युद्ध चला था। संपूर्ण युद्ध था ये जो है पूरा, और इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध था ये, और शांति की स्थापना का नवीन प्रयास भी द्वितीय विश्व युद्ध से ही आरंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका केवल इतिहास का परिचय, इतिहास एक परिचय उसको कवर किया गया है। कल से जो है हम इससे आगे सीरीज वाइज जल्दी से जल्दी महेश वर्णवाल की बुक को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे PDF पाने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।